हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं प्यारे बच्चे आपके और हमारे परिवार टॉप तक में। चलिएगा तो भाई फटाफट से इस क्लास को जो है आप शेयर करिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक भी कीजिएगा। चलिएगा तो सभी बच्चों को राम राम, राधे राधे, जय महाकाल, हर हर महादेव बच्चों। चलिएगा आज की क्लास का आगाज करते हैं। ठीक, लेके प्रभु का नाम तो भैया बांके बिहारी लाल की जय, जय गणपति बप्पा। चलिएगा तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि आरआरसी ग्रुप डी के लिए राहुल सर का जो है एक क्रैश कोर्स है मैथ का, जिसे अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, जिसकी खासियत है 20 दिन 20 चैप्टर। ठीक है बच्चे। चलिएगा अगर आपको ये बैच परचेज करना है तो आपको किससे परचेज करना पड़ेगा बच्चे? टॉप तक ऐप से। ठीक, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर आपको टॉप तक से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो यहाँ पर आपके लिए 2 व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर दे रखे हैं, जिन पर आप अपनी आपत्ति दर्ज करके अपनी समस्या को समाधान कर सकते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान के लिए किसका नाम घोषित किया गया है? चलिएगा फटाफट से देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक, चलिएगा तो इसका राइट आंसर होगा पंकज बिष्ट। क्या होगा? पंकज बिष्ट इसका जो है राइट आंसर है। अर्थात डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान जो है, ये जो पुरस्कार है ये किसे मिलने वाला है? तो पंकज बिष्ट को मिलने वाला है। और पंकज बिष्ट को मिलने वाला यह पुरस्कार उन्हें कब दिया जाएगा? तो ये पुरस्कार इन्हें 1 सितंबर को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 1 सितंबर 2022 को दिया जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं कि ये पुरस्कार इन्हें कहां पर दिया जाएगा, तो ये पुरस्कार इन्हें उत्तर प्रदेश के राजधानी का हो या जिला का हो, लखनऊ में दिया जाएगा। कहां पर दिया जाएगा? लखनऊ में दिया जाएगा। ठीक, और यह पुरस्कार उन्हें लखनऊ में भी कहां दिया जाएगा? तो लखनऊ में एक भवन स्थित है जिसका नाम है गांधी भवन। ठीक, और उस गांधी भवन में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके ये सम्मान जो है पंकज बिष्ट जी को दिया जाएगा। ठीक, चलिएगा अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला को भारत के किस आंदोलन के लिए जाना जाता है? चलिएगा देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चंपारण आंदोलन। क्या होगा? चंपारण आंदोलन। तो यहां पर जो राजकुमार शुक्ला जो व्यक्ति हैं, इनका संबंध जो है वो किससे है? चंपारण आंदोलन से। अब ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आज जो है वो क्या है आपकी 23 अगस्त। क्या है? ठीक, क्या है? 23 अगस्त। और 23 अगस्त को राजकुमार शुक्ल जी का क्या मनाया जाता है? जन्मदिन मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जन्मदिन मनाया जाता है। और भारत के आंदोलनों में चंपारण आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ये आंदोलन कब हुआ था? तो ये आंदोलन हुआ था 1970 में। कब हुआ था? 1970 में हुआ था। ठीक, जबकि राजकुमार शुक्ल का जो जन्म है वो कब हुआ? 23 अगस्त को हुआ था। और ईयर थी 1875। क्या थी? 1875 ईयर थी इसकी। ठीक है, चलिएगा अब ये आंदोलन जो है शुरुआत तो राजकुमार शुक्ला जी ने की, मगर बाद में इस आंदोलन से महात्मा गांधी जी भी जुड़ गए। क्या? महात्मा गांधी जी भी जुड़ गए और अंत में यह आंदोलन सफल साबित हुआ। क्या हुआ? सफल साबित हुआ। चलिएगा अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, ठीक, हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय तैराक महिला कौन थी? ठीक, अब ये क्वेश्चन इसलिए लाया गया है क्योंकि इस क्वेश्चन में, ठीक,
जिस महिला के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, उस महिला की आज क्या है, तो डेथ डे है, क्या है, निधन दिन है। ठीक, तो आपको बताना है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय तैराक महिला कौन थी। और यहां पर आप ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय के साथ साथ ये पहली एशिया की, क्या, एशिया की तैराक भी बनी थी। ठीक, और इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था आरती शाह। क्या नाम था, आरती शाह। और इन आरती शाह की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 23 अगस्त को। कब हुई थी, 23 अगस्त को हुई थी। और 23 अगस्त को कब हुई थी, तो 23 अगस्त को इनकी मृत्यु 1994 में हुई थी। कब हुई थी, 1994 में हुई थी। ठीक, अब इनके बारे में मैं बताना चाहूं तो इंग्लिश चैनल को इन्होंने अपनी 19 वर्ष की आयु में पार किया था। महज 19 वर्ष की लड़की, ठीक, उम्र में उम्र नहीं, और उसने इंग्लिश चैनल पार करके भारत के साथ साथ एशिया में भी पहली महिला होने का खिताब जो है अपने नाम दर्ज कर लिया। ठीक, और ये इंग्लिश चैनल जो है इन्होंने कितने समय में पार किया, तो इन्होंने 16 घंटे, क्या, 16 घंटे लगाए। और इसके अलावा 20 मिनट और एक्स्ट्रा लगाई। क्या लगाई, 20 मिनट और एक्स्ट्रा लगाई। ठीक, तो हम कह सकते हैं टोटल टाइम जो लगा, ठीक, वो टोटल टाइम लगा आपका 16 घंटे 20 मिनट। और इतने समय में इन्होंने क्या किया बच्चे, इंग्लिश चैनल को पार भी किया। अब इन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में, एशिया में जो फेमस किया, उसके लिए इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। क्या, पद्म श्री पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो बैठक हुई है वो किस देश में आयोजित की गई है। चलिएगा तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर है चाइना। क्या है, चाइना इसका राइट आंसर है। अर्थात चीन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की, ठीक है बच्चे, क्या, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगर मैं बात करूं तो हम संयुक्त राष्ट्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र पढ़ते हैं। और इस संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग होते हैं। क्या होते हैं, 6 अंग होते हैं। उन 6 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और इसका हेड क्वार्टर अगर मैं बात करूं तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहां देखने को मिलेगा, तो न्यूयॉर्क में आपको ये हेड क्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक, चलिएगा इसके अलावा मैं अगर बात करूं कि इसमें सदस्य देश कितने होते हैं, तो इसमें सदस्य देशों की संख्या होती है 15, मगर 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। और ये जो 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं इनका कार्यकाल महज 2 वर्ष होता है। क्या होता है, 2 वर्ष होता है। और 2-2 वर्ष के बाद ये क्या होते रहते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं। ठीक, चलिएगा अब अगर हम बात करें कि ये स्थायी वालों का टाइम, तो भैया ये तो टाइम परमानेंट लेकर के आए हैं। ठीक, मगर यहां ये देख लीजिए कि ये 5 देश जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक, 5 देशों की अगर मैं बात करूं तो पहला आएगा आपका चीन। क्या आएगा, चीन। ठीक, चीन के बाद आएगा आपका फ्रांस। ठीक, फिर आएगा आपका रूस। ठीक, फिर आएगा आपका इंग्लैंड।
और फिर आएगा आपका अमेरिका। तो ये वो 5 स्थायी सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, और इन्हीं के पास वीटो पावर भी है। क्या है बच्चे? वीटो पावर भी है। ठीक, अब बात करें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कार्य क्या होता है। तो कार्य की अगर मैं बात करूं तो इसके 2 ही महत्वपूर्ण कार्य हैं, पहला शांति और दूसरा सुरक्षा। ठीक, तो पहला हम कह सकते हैं शांति और दूसरा हम कह सकते हैं सुरक्षा। ठीक, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री ने किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? ठीक, चलिएगा तो आइएगा देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम क्या है? ठीक, तो एस जयशंकर। क्या नाम है? एस जयशंकर। क्या नाम है? एस जयशंकर इनका नाम है। ठीक, और यही हाल ही में ठीक भारतीय दूतावास का उद्घाटन करके आए हैं। और इन्होंने किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो पराग्वे में किया है। अब पराग्वे में ही क्यों किया है? क्योंकि वर्ष 2022 में, क्या वर्ष 2022 में ठीक भारत और पराग्वे, क्या भारत और पराग्वे की मित्रतापूर्ण संबंधों को 60 वर्ष हो चुके हैं। कितने? 60 वर्ष हो चुके हैं। और इन 60 वर्ष की यादगार के लम्हे में भारतीय दूतावास का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। कहां पर? पराग्वे में। अब बात करूं पराग्वे की, तो पराग्वे प्यारे बच्चों ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, क्या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी असुनियो है। राष्ट्रपति की बात करूं तो मारियो अब्दो बेनेटेज हैं। ठीक, और यहां की मुद्रा की अगर हम बात करें तो मुद्रा है गुआरानी। ठीक, चलिएगा तो यहीं पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या किया है बच्चे? तो भारतीय दूतावास का अनावरण किया। और इसके अलावा यहां पर इन्होंने महात्मा गांधी जी की भी प्रतिमा, महात्मा गांधी प्रतिमा भी स्थापित की है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री भारत के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी? चलिएगा फटाफट से बताइएगा कि इसका राइट आंसर, सॉरी चलिएगा देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। तो आप सभी जानते होंगे कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है शेख हसीना। क्या है? शेख हसीना। ठीक, क्या नाम है? शेख हसीना। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। और ये भारत कब पहुंचेंगी? तो ये भारत पहुंचेंगी आपके 5 सितंबर को। कब पहुंचेंगी? 5 सितंबर 2022 को भारत पहुंचेंगी। ठीक, और ये अपने 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। अब आखिर प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत क्यों आ रही हैं? तो इसके 2 कारण हैं। क्या 2 कारण कौन कौन से हैं? तो पहला कारण तो यह है कि 2023 में बांग्लादेश में, क्या बांग्लादेश में नया प्रधानमंत्री चुना जाना है। दूसरा, जो श्रीलंका का हाल चल रहा है, ठीक ऐसा ही हाल बांग्लादेश में भी चलना प्रारंभ हो चुका है। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को ठीक
पता है कि जिस प्रकार भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है, उसी प्रकार भारत बांग्लादेश की भी मदद करे आर्थिक संकट से उभरने के लिए। इसके लिए शेख हसीना भारत आ रही हैं। ठीक, चलिएगा। अब बात करूं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश कभी भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था, अब एक खुद देश है। और इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी है इसकी ढाका। क्या है? ढाका इसकी राजधानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां की मुद्रा क्या है, तो मुद्रा है टका। क्या है? मुद्रा है टका। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमने यहां के प्रधानमंत्री तो देख लिया, राष्ट्रपति कौन है? ठीक, तो यहां के राष्ट्रपति का नाम, ठीक, यहां के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हमीद। क्या नाम है? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद नाम है इनका। ठीक, चलिएगा। उम्मीद करता हूं ये तमाम जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी, तो 26 मार्च 1971 को की गई थी। विजय दिवस बांग्लादेश ने कब मनाया था? 16 दिसंबर 1971 को मनाया था। संविधान कब लागू किया अपना? तो 16 दिसंबर 1972 को, अर्थात विजय दिवस को यादगार बनाने के लिए। ठीक, चलिएगा। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। क्या? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की कार्यकारिणी समिति का चुनाव कब संपन्न कराया जाएगा? चलेगा, बताइएगा। 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर या 4 सितंबर? ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चे आपका ऑप्शन बी। तो चुनाव कब कराए जाएंगे? 2 सितंबर को। हालांकि ये चुनाव पहले हो जाने चाहिए थे, मगर उच्चतम न्यायालय ने इस चुनाव को 1 हफ्ता डिले कर दिया। ठीक है बच्चे, चलेगा। अब चुनाव हो रहा है तो नामांकन भी भरे जाएंगे। क्या? नामांकन का क्या होगा? भरा जाना भी प्रारंभ होगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं दाखिल करना। क्या? दाखिल करना। अब कभी कभार दाखिल करने के बाद नामांकन वापस भी ले लेते हैं। ठीक, तो दूसरा हो गया वापस। तो दाखिल करने की तारीख क्या रखी है? तो ये दाखिल करना हो जाएगा 25 अगस्त से प्रारंभ। ठीक, और कब तक आप वापस ले सकते हैं? तो 29 अगस्त तक। ठीक, फिर उसके बाद आपका नामांकन आपको वापस नहीं दिया जाएगा। ठीक, चुनाव कब होना है? 2 सितंबर को। ठीक, चलिएगा। अब बात करें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की, तो इसकी स्थापना 23 जून को हुई थी। कब हुई थी? 23 जून को। और ईयर क्या थी? तो ईयर थी आपकी 1937, अर्थात अंग्रेजों के टाइम पीरियड में इस महासंघ का निर्माण किया गया था। ठीक, अब बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका जो हेड क्वार्टर है या मुख्यालय है बच्चे, वो कहां पर है? तो दिल्ली में स्थित है। कहां पर? दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, ठीक, अभी तो अध्यक्ष वही हैं, वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, ठीक, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। क्या नाम है? प्रफुल्ल पटेल। चलिएगा, तो ये तमाम जानकारी थी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? चलिएगा, तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और भारत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। क्या? संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट आंसर है। अर्थात एशिया कप 2022 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। ठीक, अब
ये जो एशिया कप 2022 का आयोजन हो रहा है, ये कौन सा संस्करण है? तो 15वां संस्करण है। क्या है? संस्करण है किसका? तो एशिया कप का ये 15वां संस्करण है। ठीक, और इसकी जो शुरुआत होगी वो कब से होगी? तो इस टूर्नामेंट में जो खेलों का आयोजन है वो 27 अगस्त से हमें देखने को मिलेगा। कब से? 27 अगस्त से इसकी शुरुआत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शुरुआत हो जाएगी। और शुरुआत में 27 अगस्त को किन किन टीमों के बीच में पहला मैच खेला जाएगा? तो पहला मैच आपका श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में खेला जाएगा। किसके बीच में खेला जाएगा? अफगानिस्तान के बीच में खेला जाएगा। वहीं दूसरा मैच जो है वो 28 अगस्त को खेला जाएगा। और ये 28 अगस्त का जो है भारतीयों के लिए बड़ा ही कह सकते हो कि रोचक दिन रहेगा, क्योंकि इस दिन भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। क्या होंगी? आमने सामने होंगी। तो देखते हैं कि भारत जो है पाकिस्तान को इस एशिया कप 2022 में किस प्रकार से धूल चटाता है। जबकि मैं इन दोनों के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं, भारत और पाकिस्तान के एशिया कप में आमने सामने जब जब भिड़े ये लोग, तो मैं आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान जो है एशिया कप में 14 बार आमने सामने भिड़े हैं। ठीक, कितनी बार? 14 बार आमने सामने भिड़े हैं, जिसमें से 8 बार भारत को विजय प्राप्त हुई है। क्या? भारत को विजय प्राप्त हुई है। जबकि 5 बार पाकिस्तान को, क्या? पाकिस्तान को विजय प्राप्त हुई है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि भारत का पलड़ा जो है वो भारी है। एक मैच जो है ड्रॉ हो गया था। क्या? ड्रॉ हो गया था। ठीक है, चलिएगा। तो अब देखेंगे हम 28 अगस्त को क्या होता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। चलिएगा, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। कहां पर? उज्बेकिस्तान में ये जो है बैठक का आयोजन किया जा रहा है। अब यहां पर आपको जो एससीओ देखने को मिल रहा है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है संघाई सहयोग संगठन। क्या? संघाई सहयोग संगठन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक, तो इस संघाई सहयोग संगठन के जो भी सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की जो वार्षिक बैठक होती है उसका आयोजन कहां किया जा रहा है? उज्बेकिस्तान में किया जा रहा है। और उज्बेकिस्तान में कहां किया जा रहा है? तो ताशकंद में किया जा रहा है। कहां पर? ताशकंद में किया जा रहा है। ठीक, कहां पर? ताशकंद में किया जा रहा है। और यह बैठक जो है कब से कब तक चलने वाली है? तो यह बैठक जो है 23 अगस्त से, क्या? 23 अगस्त से 25 अगस्त तक चलेगी। कब से कब तक चलेगी? तो 23 अगस्त से 25 अगस्त तक ये बैठक जो है निरंतर चलती रहेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ है? तो राजनाथ सिंह। कौन? राजनाथ सिंह शामिल हुए हैं। ठीक, चलेगा। तो ये रक्षा मंत्री हैं। ठीक, चलेगा। तो ये शामिल हुए हैं राजनाथ सिंह भारत की तरफ से। ठीक है, चलेगा। अब बात करें थोड़ा सा संघाई सहयोग संगठन की, तो मैं बिल्कुल जीरो से उठा करके चलूंगा। 1996 में, ठीक, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई
जिसका नाम था संघाई 5। क्या नाम था? संघाई 5। ठीक, अब ये संघाई 5 जो है ये 2001 में, क्या 2001 में क्या बन गया? तो संघाई सहयोग संगठन बन गया। क्या बन गया? संघाई सहयोग संगठन। ठीक, मगर जब ये संघाई सहयोग संगठन बना वर्ष 2001 में, उस समय इसमें सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 6 हो चुकी थी। जबकि 1996 में जब संघाई 5 स्टेब्लिश किया गया था तो उस समय इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। कितनी थी? 5। और इस संघाई सहयोग संगठन में वर्ष कब? वर्ष 2016 में। कब? 2016 में डेट थी 24 जून। क्या थी? 24 जून। तो 2016 में 24 जून को भारत और पाकिस्तान को, क्या भारत और पाकिस्तान को इसका सदस्य देश बनाया गया। क्या बनाया गया? सदस्य देश बनाया गया। अब बात करूं 1996 में संघाई 5 में कौन कौन से सदस्य देश थे? तो चीन था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, रूस था और तजाकिस्तान था। ठीक, जबकि वर्ष 2001 में संघाई 5 से जब संघाई सहयोग संगठन हुआ तो उस समय इनके साथ कौन जुड़ा? तो इनके साथ जुड़ा उज्बेकिस्तान, जहां पर आज मीटिंग हो रही है। ठीक, तो ये उज्बेकिस्तान संघाई 5 में कब शामिल हुआ? 2001 में, जब ये क्या बना? संघाई सहयोग संगठन। फिर इसके बाद 2016 में इस संघाई सहयोग संगठन में भारत और पाकिस्तान भी शामिल कर लिए गए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका पूरा का पूरा थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि हम शॉर्ट में बेहतर। ठीक, अब बात करें कि इसका मुख्यालय कहां पर है। क्या मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है चीन में। कहां पर है? चीन में। और चीन में भी कहां है? तो बीजिंग में। कहां पर? बीजिंग में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलिएगा अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 3-0 से हराकर आईसीसी की रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो अब इंडिया की पोजीशन, ठीक, जिम्बाब्वे को हराने के बाद आईसीसी की रैंकिंग में क्या पहुंच गई है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर है 3rd। कौन सा? 3rd। ठीक, पहले की बात करें तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड। कौन है? तो न्यूजीलैंड जो है वो देश जो है क्या है? पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर अगर मैं बात करूं तो दूसरे स्थान पर जो है वो आपका इंग्लैंड है। जबकि चौथे स्थान की बात करूं तो चौथे स्थान पर आपको कौन सा देश देखने को मिलेगा? तो पाकिस्तान देखने को मिलेगा। जबकि तीसरा स्थान किसका है? तो भारत का है। किसका है? भारत का। ठीक, तो कुछ भी हो जाए पाकिस्तान से तो आगे रहेंगे ही रहेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के कौन से संस्करण में भाग लेंगे? ठीक, चलिएगा तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर अब हम देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, ठीक, कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिड़ला। कौन है भारत के लोकसभा के अध्यक्ष? तो ओम बिड़ला जी हैं। ओम बिड़ला क्या है? तो लोकसभा अध्यक्ष हैं और ये राष्ट्रमंडल की संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां गए हैं? तो ये गए हैं कनाडा में। कहां गए हैं? कनाडा में गए हैं। और कनाडा में ये जो शामिल होने वाले हैं वो किस में शामिल होने वाले हैं? राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में। और ये कौन से राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं? तो 65वें। कौन से? 65वें संस्करण में शामिल होने वाले हैं। ठीक,
अगर डियर स्टूडेंट आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्यारे बच्चे। इस टॉप तक परिवार से आप जुड़ जाइएगा, आपको ऐसी बेहतरीन क्लासें मिलती रहेंगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए प्यारे बच्चे मेरी तरफ से, क्या बच्चे, मेरी तरफ से थैंक यू सो मच बच्चे। ठीक, चलिएगा तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। सभी प्यारे प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, राम राम, जय महाकाल।